सर आपका परिचय। मैं डॉक्टर कर्मराज सिंह हूँ, डायरेक्टर एंड चीफ ऑर्थोपेडिक सर्जन ओमेगा प्लस हॉस्पिटल। इनके कुछ सवाल हैं जो इनके जेहन में बार बार आते रहते हैं, तो मैंने बोला चलिए इस पर एक वार्ता कर लेते हैं, जो कि आप लोग को प्रस्तुत करते हैं। तो आप क्या जानना चाहते हैं, बताइए। सर जो आयुष्मान कार्ड है जिसमें ऑपरेशंस वगैरह हो रहे हैं, वो यहाँ हड्डी का अस्पताल है, तो इसमें क्या क्या आयुष्मान कार्ड वालों को सुविधा दे सकते हैं? तो आयुष्मान कार्ड लाभार्थी यहाँ पे ऑपरेशन करा सकते हैं। ऑपरेशन क्या करा सकते हैं? हड्डी का ऑपरेशन करा सकते हैं। हड्डी टूट जाए, फ्रैक्चर का इलाज होता है। हड्डी घिस जाए, घुटना प्रत्यारोपण, कूल्हा प्रत्यारोपण करा सकते हैं। स्पाइन की सर्जरी करा सकते हैं। दूरबीन से घुटने का शल्य हो सकता है। दिव्यांग विकलांग जो बच्चे होते हैं, वयस्क होते हैं, जिनकी हड्डी टेढ़ी मेढ़ी होगी, जिनको ठीक कराना है, वो भी ऑपरेशन करा सकते हो। हड्डी से कोई भी मामला आपका हो, उसमें आप आके ऑपरेशन करा सकते हैं। सर इसमें क्या हम नहीं करा सकते हैं जो कि यहाँ न हो देखिए, पाए? चूंकि हमारा आयुष्मान कार्ड हड्डी शल्य के लिए अप्रूव्ड है, तो हड्डी का ही इलाज हम लोग करेंगे। क्या नहीं कर सकते, इसमें आप ओपीडी का लाभ नहीं ले पाएंगे, क्योंकि इसमें जैसे दिव्यांग अगर आते हैं, खाली फिजियोथेरेपी के लिए आते हैं, तो उसका कोई प्राविधान अभी तो नहीं बना है। हम लोग ने इसको सजेशन दिया है और हम लोग वेट कर रहे हैं आउटकम का। सबसे बड़ी बात है कि आयुष्मान कार्ड से आपका पूरा ऑपरेशन, छुट्टी, दवा, भर्ती, बेहोशी, जो पार्ट लगना है, नेल, रॉड, प्लेट जो भी लगना है, घुटना बदलना है, कूल्हा बदलना है, सब आपका एकदम निःशुल्क फ्री है। आपको बस अपना आयुष्मान कार्ड, वैलिड आयुष्मान कार्ड लेके आना है। एक ऐसा आयुष्मान कार्ड जो फर्जी ना हो, जो असली हो, जिसको हम सिस्टम पे चेक करते हैं। हमारे आयुष्मान मित्र उसको चेक करते हैं, उसको देखते हैं, तो उससे कि आप उसके लाभार्थी हैं कि नहीं। अगर आपका अप्रूवल आ जाता है तो आप एडमिट होते हैं, ऑपरेशन होता है, सब इलाज चलता है, छुट्टी की दवा भी दी जाती है, आपको ये रहने की व्यवस्था है, सब कुछ आपका निःशुल्क होता है। आपको पैसा नहीं खर्च करना होता है। इसमें सबसे बड़े ऑपरेशन जैसे कूल्हा बदलना, घुटना बदलना, बड़े बड़े फ्रैक्चर का इलाज होना, रॉड डालना, प्लेट लगाना, ये सब ऑपरेशन होते हैं। तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। आप आके हमारे यहाँ बहुत दूर दराज से लोग आते हैं, बिहार से आते हैं, झारखंड से आते हैं, मध्य प्रदेश से आते हैं, उत्तर प्रदेश से लोग आते हैं ऑपरेशन कराने के लिए। तो आयुष्मान एक बहुत अच्छी सुविधा है जो कि हमारी सरकार ने दी है लोगों को। ऐसे अनगिनत पेशेंट हैं जो बहुत गरीब है, जिनके पास पैसा नहीं, जो ऑपरेशन करा के जो बहुत खुशहाल हैं, खुश है, अपनी जीविका चला रहे हैं। सर हॉस्पिटल में कितने दिन के लिए पेशेंट रहना? देखिए, उसमें अलग अलग पैकेज होता है। किसी का 5 दिन का, किसी का 7 दिन, लेकिन 2-4 दिन आगे पीछे हम लोग एडजस्ट कर लेते हैं, उसकी कोई बड़ी बात नहीं है। सर आयुष्मान कार्ड के साथ जब कोई पेशेंट आ रहा है हॉस्पिटल में, तो उसको क्या क्या और चीज़ों की जरूरत पड़ती होगी? जैसे कि आईडी कार्ड होता है, राशन कार्ड होता है, ये सब भी? उसके लिए जो हमारे आयुष्मान मित्र है, उसका दिशा निर्देश देंगे। क्या आपका होना चाहिए? आयुष्मान कार्ड होना चाहिए, राशन कार्ड होना चाहिए, प्रधानमंत्री का लेटर होना चाहिए। उसको ऑनलाइन चेक करके वो वेरीफाई कर देते हैं कि आपका आयुष्मान कार्ड वैलिड है कि नहीं, और फिर भर्ती होकर आपका ऑपरेशन होता है। इसके लिए ये अवश्य ये होना चाहिए कि हमारे पास जो आयुष्मान की लिस्ट है, क्या क्या ऑपरेशन होता है, उस लिस्ट में आपकी वो जिस चीज़ का आप इलाज कराना चाहे वो लिस्ट में विद्यमान होना चाहिए। यही चीज़ है। नहीं तो हम लोग तो हर चीज़ का इलाज करना चाहते हैं, हड्डी से रिलेटेड। सर ऑपरेशन के बाद जो टाका वगैरह कटना होता है, सोचे ऑपरेशन के बाद टाका जब भी कटता है, वो आके वो निःशुल्क होता है। यहाँ पे आके लोग कटवा लेते हैं, एक्सरे वगैरह हो जाता है, सब चीज़ें समय समय पे होती रहती हैं, उसमें कोई दिक्कत कहीं नहीं आती है। जितने भी पेशेंट हमारे से आयुष्मान का ट्रीटमेंट लेके सब खुश होकर गए हैं, सब संतुष्ट होकर गए हैं। अनगिनत पेशेंट है जिनका आज तक बहुत अच्छा रिजल्ट रहा है। और आयुष्मान हॉस्पिटल के नाम पे बनारस में ओमेगा प्लस हॉस्पिटल अग्रणी हॉस्पिटल में से एक है, और उस चीज़ को हमें बरकरार रखना है। जो हमारी पारदर्शिता है, मानवता की सेवा का एक जो संकल्प है, उसको हम लोग आगे लेके चलना चाहते हैं। तो आयुष्मान जिसके पास भी कार्ड हो वो बेहिचक आए। अगर हड्डी का इलाज के अलावा वो किसी और चीज़ के लिए आता तो हम उसको बता सकते हैं और कहाँ जाएँ। अच्छे डॉक्टर, अच्छा अस्पताल कहाँ है जहाँ पे आपको संतुष्टि मिलेगी। आपका पेट का ऑपरेशन है, आपका ब्रेन का है, कुछ और चीज़ का है, तो हम उसमें भी मार्गदर्शन कर देंगे कि आप कहाँ जा सकते हैं जहाँ आयुष्मान उपलब्ध है। तो जिसको भी दिक्कत है आ सकता है। आयुष्मान मित्र पूरे टाइम उपलब्ध रहते हैं। एज अ मेडिकल टीम हम लोग हैं। दिव्यांग लोग में आयुष्मान के अंतर्गत क्या लाभ ले सकते हैं? देखिए, दिव्यांग 2 तरह के हैं जो हमारे पास आते हैं। एक बच्चे आते हैं और एक वयस्क आते हैं। वयस्क में पोलियो वाले लोग आते हैं, तो उनका भी ऑपरेशन हो जाता है, उनका भी जो भी ज़रूरी चीज़ होती है वो सब हो जाती है। बच्चों में क्या होता है कि उनका आयुष्मान से ऑपरेशन हो जाता है, फिजियोथेरेपी उनको करानी पड़ती है, तो वो भी हम लोग बहुत ही रियायती दर पे दे देते हैं या निःशुल्क भी कर देते हैं। तो उसका भी फ़ायदा बच्चों को, दिव्यांग जो छोटे छोटे बच्चे आते हैं, जो चल नहीं पा रहे, मूव नहीं कर पा रहे, गरीब माँ बाप लाचार है, परेशान है कि इनका इलाज कहाँ कैसे कराए, तो उसको भी हम लोग मार्गदर्शन देते हैं। अनगिनत बच्चों का हम लोग ने उनको वापस चलाना शुरू किया है। सर दिव्यांग का फिजियोथेरेपी वगैरह
आयुष्मान के अंतर्गत आएगा कि नहीं? दिव्यांग का फिजियोथेरेपी आयुष्मान में अलग से नहीं उपलब्ध है, लेकिन जहाँ जेन्युइन गरीब होते हैं जिनके पास पैसा नहीं होता तो हम वो सुविधा उनको वैसे ही हम प्रोवाइड करा देते हैं, उसमें हमें कोई दिक्कत नहीं है। एक बच्चा, उसके माँ बाप आते हैं, ठीक होके जाते हैं तो उससे बड़ा आशीर्वाद हमारे लिए कुछ नहीं है। तो ये चीज़ हम लोग नहीं देखते। फिर अगर कोई काम हमने किया उसको पूरा होने में थोड़ा से अंतर है तो उसको हम वो सुविधा दे देते हैं, उसके लिए बहुत पैसों वाली बात नहीं आती है। सर, आपको क्या लगता है कि आयुष्मान में और इंक्लूडेड होने चाहिए जो कि नहीं है? सबसे बड़ी बात तो हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री दिव्यांग के लिए बात करते हैं, तो दिव्यांग के लिए निःशुल्क ओपीडी बेस्ड फिजियोथेरेपी की सुविधा होनी चाहिए कि एक बच्चा 10 दिन के लिए एडमिट हो, दिव्यांग हो, तो उसके लिए फिजियोथेरेपी निःशुल्क होनी चाहिए। उसमें एक कैटेगरी आनी चाहिए जो कि नहीं है, जिसके लिए दिल्ली से टीम आई थी तो मैंने इस बात का उनको सुझाव भी दिया था। उन्होंने इस बात को बहुत सराहा और कहा इसको अवश्य हम लोग इंक्लूड करेंगे। तब देखने वाली बात है वो कब आती है। दिव्यांग की इतनी बड़ी बड़ी बातें होती, लेकिन बेसिक में हमको दिव्यांग हमारे आयुष्मान में फिजियोथेरेपी की कोई जगह नहीं है, तो वो आना चाहिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर। आयुष्मान के बारे में हमको इतनी सारी जानकारियाँ मिली जो कि हमको बहुत चीज़ें नहीं पता थी, आपके थ्रू हमको बहुत सारी चीज़ें के बारे में पता चला। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद।